तो आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू बी अ चैट एज एन इंडियन मेल। इंडियन मैन होकर आप चैट कैसे बन सकते हो। मुझे ऐसे टॉपिक्स बनाने में बहुत मजा आता है जो किसी ने भी ना बनाया हो। लाइक हाउ टू बी अ चैट, हाउ टू चेंज द शेप ऑफ योर स्कल, हाउ टू बूस्ट योर सेक्स अपील एज अ मैन। तो नंबर 1 पे आता है फॉलो योर एंसेस्टर्स। अपने एंसेस्टर्स को, अपने पूर्वजों को अपना आइडल बनाओ। देखो बहुत सारे लोग होते हैं ना, वो लोग अपने बाहर वालों को आइडल बना लेते हैं। जैसे एंड्रू टेट को आइडल बना लिया, कोई और मिलियनियर है उसको आइडल बना लिया, मोहम्मद सल्बी को आइडल बना लिया, पैट्रिक बेटमैन को आइडल बना लिया। लेकिन आपको ना अपने पूर्वजों को आइडल बनाना है। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, अगर आप उनको फॉलो करोगे ना तो आप ऑटोमेटिकली सबसे ज्यादा बेस्ट हो जाओगे। बिकॉज उनकी तरह आज तक कोई नहीं हुआ है। और आपको अपने पूर्वजों को ही फॉलो करना चाहिए जो आपके भारत के पूर्वज हैं, न कि बाहर वालों को। आपको उनकी तरह बनने की कोशिश करना है। आपको सोचना है जब आपको कोई डिसीजन लेना हो तो आपको सोचना है कि जो हमारे पूर्वज है, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज है, वो इस सिचुएशन में क्या डिसीजन लेते हैं। आप किसी को भी फॉलो कर सकते हो, प्रभु राम को फॉलो कर सकते हो, श्री कृष्ण को फॉलो कर सकते हो, हनुमान जी को फॉलो कर सकते हो, छत्रपति शिवाजी महाराज को फॉलो कर सकते हो, महाराणा प्रताप को फॉलो कर सकते हो। एवरीवन, आप किसी को भी फॉलो कर सकते हो। किसी भी धर्म के हो, आप अपने धर्म के पूर्वजों को फॉलो कर सकते हो जो आपके धर्म के ग्रेटेस्ट मेंस थे। तो नंबर 1 पे आता है डू व्हाट यू से। देखो एक बात आपको हमेशा अपने मन में रखनी है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। तो एज अ मैन आपकी रिस्पेक्ट, आपकी वैल्यू तभी होगी जब आप जो कहोगे वो करोगे। आपकी वचन जो है ना पत्थर की लकीर की तरह होनी चाहिए। कह दिया है वो होकर ही रहेगा। कोई भी गोल बना लो, चाहे कुछ भी कर दो, वो होके ही रहेगा। वो भले ही मौत आ जाए, भले ही जान चली जाए, लेकिन वो होके रहेगा। उसे होने से कोई भी नहीं रोक सकता। अब जो नंबर 3 पे आता है वो होती है आपकी फिजिक। आपको अपनी फिजिक को बिल्ड करना है और अपनी फिजिक को वी शेप में मस्कुलर बनाना है। देखो अगर आप अभी मेरी एज के अराउंड हो ना, और अगर आप जिम नहीं जा रहे हो तो आपसे बड़ा चूतिया कोई नहीं। मैं सही सही बात बता रहा हूँ, याद रख लेना। और जिम जाना बेयर मिनिमम होता है। आप कोई भी काम करो, जैसे डेली ब्रश करना होता है वैसे डेली जिम जाना होता है। इसलिए नहीं क्योंकि आपको कंपटीशन लड़ना है, बॉडी बिल्डिंग का कंपटीशन लड़ना है। इसलिए क्योंकि आपको अपनी हेल्थ को अच्छा रखना है। और हेल्थ को अच्छा रखने के अब बहुत सारे लोग ना एक्सक्यूज देने लगते हैं कि हमको बहुत अच्छी बॉडी नहीं बनानी है, हमको मसल्स नहीं बनानी है। तो हेल्थ को तो अच्छा रखना है ना। बुढ़ापे में सही रहोगे, बुढ़ापे में घुटने नहीं दर्द करेंगे, बुढ़ापे में पीठ दर्द नहीं करेगी, सीधे चल पाओगे, झुक के नहीं चलोगे। उससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। और मेन के लिए तो पाप होता है कि वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ को देखे बिना ही मर जाए। आपको अपनी फिजिक की फुल कैपेसिटी तक पहुंचना है, नो मैटर आपके जेनेटिक्स अच्छे हो या फिर ना हो। अब जो नंबर 4 पे आता है वो होती है आपकी जॉ लाइन। वो गीगा चैट जो होता है उसमें आपने नोटिस किया होगा कि उसकी जॉ जो होती है वो बहुत ज़्यादा शार्प होती है। देखो ऐसे उसकी जॉ बहुत ज़्यादा शार्प होती है एंड इसी वजह से उसकी सेक्सुअल मार्केट वैल्यू भी बहुत ज़्यादा होती है। तो अपनी जॉ को बिल्ड करने के लिए तो आपको पता ही है क्या करना होता है। मैंने बताया भी है, म्यूइंग करना होता है। म्यूइंग तो आजकल बहुत फेमस हो गया, हर किसी को पता होता है कि कैसे करना होता है। लेकिन मैं अभी बता देता हूँ आपको। अपनी पूरी टंग को रूफ से टच करना है, जैसे मैं करता हूँ वैसे आपको बता रहा हूँ। अपनी पूरी टंग को रूफ से टच करना है। उसके बाद जैसे पीछे दीवार है, इसमें ऐसे चिंतक करके होल्ड करना है। देखो ऐसे ऐसे चिंता करके आपको रोज 2-3 घंटे या फिर आधा घंटा मान के चलो, आधे घंटे तक होल्ड करना है। उसके बाद हाँ आपका सर दर्द करेगा, आपका मुंह दर्द करेगा, लेकिन आपका पूरा जो फेस होता है ना उसका स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगा। और जब आप चिंतक करके होल्ड करते हो ना, आपका यहाँ पे मैक्सिला पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है। जैसे आपका यहाँ जितना ज्यादा प्रेशर पड़ेगा उतना ये आगे फॉरवर्ड होगा। नंबर 5 पे आता है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है अर्न मनी। अगर आप बाकी की चीज़ों को फॉलो करते हो उसके बाद भी अगर आप पैसे नहीं कमाते हो तो आप चैट नहीं बन पाओगे और कोई भी फायदा नहीं। तो नो मैटर आप कहाँ पे भी हो, कितनी भी एज के हो, आपको मनी अर्न करना स्टार्ट कर देना चाहिए एंड जल्दी से जल्दी रिच बनने की कोशिश करनी चाहिए। रुको मैं आज की वीडियो में आपको आइडिया भी बता देता हूँ कि आपको रिच आखिर होना कैसे है। तो सबसे पहले देखो आप क्या कर सकते हो। आपको ना, आपके पास कोई स्किल होगी नहीं है तो आपको अपने अंदर देखना है कि क्या स्किल है। वो डोपामाइन डिटॉक्स से आप देख सकते हो। थोड़ा बोर हो, आपको पता चल जाएगा कि आपके अंदर क्या स्किल है, क्या आपके अंदर बेस्ट है। आपको उस स्किल को डेवलप करने की कोशिश करनी है एंड स्किल को डेवलप करने के बाद आपको चाहिए ऑडियंस जिसको आप वो स्किल बेचोगे, है ना। तो वो ऑडियंस आप इंस्टाग्राम के थ्रू ले सकते हो, यूट्यूब के थ्रू ले सकते हो, ट्विटर, फेसबुक, कहीं से भी ले सकते हो, है ना। तो अपनी ऑडियंस आपको इकट्ठा करना है एंड उसको 50-100 के फॉलोअर्स तक लेके जाना है। बियर मिनिमम अगर हम देखें तो आपको उसको 5 के फॉलोअर्स तक तो लेके जाना ही है ना। उसको जब आप 5 के फॉलोअर्स तक लेके जाओगे तब आपको अपना क्रिएट करना है एक प्रोडक्ट, है ना। तो वो ऑडियंस को आपको बेचना है वो वाला प्रोडक्ट। आपके अंदर कोई भी स्किल हो, आपको उस स्किल को बस मास्टर करने की कोशिश करनी है। अगर आप सरकारी नौकरी कर सकते हो, आप सरकारी नौकरी कर सकते हो, डॉक्टर इंजीनियर बन सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। मैं नहीं बोल रहा कि डॉक्टर इंजीनियर मत बनो। अगर आपके अंदर वो बनने की कैपेबिलिटी है तो वो भी बन जाओ। लेकिन अगर आप वो नहीं बनना चाहते हो, आपसे नहीं होती पढ़ाई, तो आपको अपनी स्किल्स को डेवलप करने की कोशिश करनी है। और हाँ, फालतू के नेटवर्क मार्केटिंग एमएलएम के पीछे नहीं पड़ना है कि हाँ ये बेच देते हैं, इसको जोड़ देते हैं, उसको जोड़ देते हैं, उससे पैसा बढ़ता चला जाएगा। ऐसे मुझे भी चूतिया बनाने की लोग कोशिश कर रहे थे, लेकिन बाद में मुझको पता चला मनी अर्न करने के लिए बस आपको इतना ही करना होता है, या तो आप सरकारी नौकरी करो या तो अपनी स्किल्स को डेवलप करो। तो आज जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं, एब्सोल्यूट आप चैट बन जाओगे जब आप इन पॉइंट्स को फॉलो करोगे। क्योंकि ये पॉइंट्स आपको देखने में छोटे लग रहे होंगे, लेकिन इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, वर्थ बहुत ज़्यादा होती है। और आगे चलकर जब आप इनको रेगुलर फॉलो करोगे कंसिस्टेंसी के साथ, 1 ईयर में कंपाउंड होकर आपको बहुत ज्यादा फायदा दिखाएंगे ये सब। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं, ताली मारो।